जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने प्रिय दर्शकों का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात, जी हाँ, इस पूरी सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी स्थिति है और एक ऐसा दिन है जो दुख से भरा है, शोक से भरा है, फिर भी आनंद का कारण है और विजय का कारण है। विशेष करके यदि हम आज के दिन की बात करें तो यह शुभ दिन है, यानी गुड फ्राइडे। गुड यानी अच्छा, अच्छा जो प्राण त्याग से जुड़ा है, खुशी जो कुर्बानी से जुड़ी है और समर्पण जो बलिदान से जुड़ा है। इब्रानियों की पत्री 9:22। और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। 12th वन। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कल्लोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इफिसियों 1:7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इस विलाप की घड़ी को भी हमारे लिए शुभता में परिवर्तित करने की शक्ति सिर्फ हमारे मसीहा में है, जो सूली पर चढ़ाए गए हमारे किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए, पाप और श्राप से विमुक्ति और छुड़ौती के लिए। इसीलिए इसको अधिकार प्राप्ति का समय कहा गया है। अधिकार खुशियों पर, संतोष पर, अच्छाई पर और स्वर्गीय राज पर। तो आइए इस समय का धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और प्रभु का गुणगान और स्तुति गान करते हैं। हालेलुया। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला सहा तेरी पहचाने। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला ज़ात तेरी पहचाने। कुदूस 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 वही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वही बना था लानती देने को रास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम
लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। घोड़ों रथों से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों नातों से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों नातों से भी यीशु का खून कीमती। जिंदा लहू जिंदा लहू जिंदा लहू देता है हमको पनाह। करता है पाप क्षमा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू देता है हमको शिफा। करता है पाप क्षमा। हालेलुया। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार। ओ दुनिया में आया लोग बहाया विधिया जहान को दिया। ओ दुनिया में आया लोग बहाया विधिया जहान को दिया। हमको बचाने खुशी दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने खुशी दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। हमको बचाने खुशी दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने खुशी दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार। जो लावे ईमान यीशु के नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। जो लावे ईमान यीशु के नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। वही मार्ग है वही सत्य है वही अनंत जीवन है। वही मार्ग है वही सत्य है वही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार। अपना हृदय
स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। जिससे हम पाते उद्धार। जिससे हम पाते उद्धार। Praise the Lord. Let us worship with the song हो तेरी स्तुति और आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में तेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। आज शुभ शुक्रवार का समय है प्रभु, गुड फ्राइडे के इस समय में प्रभु, इस दिन को प्रभु हम पवित्र और परिशुद्ध मानते हैं प्रभु। आपने जो त्याग किया है, जो बलिदान किया है प्रभु, हम दिल से उसका सम्मान करते हैं प्रभु और अपने जीवन में प्रभु उसे स्वीकार करते हैं प्रभु। इस समय में प्रभु आपके सेवक प्रभु आपके परिशुद्ध और पवित्र वचनों को बताने जा रहे हैं प्रभु। उनके ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलिए प्रभु। आपके सेवक जो भी इस समय प्रभु संदेश दे प्रभु, वो सब कुछ हमारे अच्छे जीवन के लिए हो प्रभु, हमारी भलाई के लिए हो प्रभु और हमारी उन्नति के लिए हो प्रभु। आप इस समय हम सबके जीवन में एक अच्छा और भला कार्य करने जा रहे हैं प्रभु और उन सारे कार्यों के लिए, उन सारे आशीर्वादों के लिए हम दिल से प्रभु आपके नाम का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। आमीन। जय मसीह की प्रिय भाइयों बहनों, आज का संदेश हम गुड फ्राइडे के ऊपर लेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, वो शुक्रवार का दिन था जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे थे और उसी की याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। और उसके 3 दिन बाद प्रभु ने अपने प्राण त्यागे थे शुक्रवार को। 3 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह फिर से पुनः जीवित हो उठे थे और वो दिन रविवार था और उस दिन को हम ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं। अब अगर आप ऐसे सोचिए तो कुछ ही लोग होंगे जो किसी भी मनुष्य के लिए अपना प्राण त्यागने को तैयार हो जाए। बहुत ही कुछ लोग होंगे ऐसे, किंतु परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि जब हम पापी थे तभी प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण हमारे लिए त्याग दिए। जो मन में हमारे सवाल आता है, सबसे पहले वो ये आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया हमारे लिए। तो आइए 2 आयतें पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4:10 और पहला यूहन्ना 3:16। पहला यूहन्ना 4:10 में लिखा है कि प्रेम ये है, यहाँ पे प्रेम की परिभाषा लिखी है कि परमेश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम के कारण, देखिए यहाँ लिखा है क्यों परमेश्वर ने ये किया, अपने प्रेम के कारण अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए बलिदान के रूप में दे दिया। यह नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। तो प्रेम क्या है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और कैसे उस प्रेम को दिखाया कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान के रूप में हमारे पापों के लिए भेज दिया। और पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन त्याग दिया। इसी से हम जानते हैं कि प्रेम क्या है, कि मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन त्याग दिया। इसीलिए हमें भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने चाहिए। तो प्रभु, जब हम आज का दिन ये गुड फ्राइडे के रूप में याद करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम को याद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को याद करते हैं, क्योंकि उनके प्रेम को दर्शाता है हमारे लिए। उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया क्रूस पर। आइए एक छोटी सी कहानी के साथ इस संदेश को शुरू करेंगे। उसके बाद मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा परमेश्वर के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई के बारे में। ये एफिसियों की किताब में जो पौलुस ने लिखी थी, उसमें पौलुस ने विश्वासियों के लिए प्रार्थना करी थी। और प्रार्थना जो करी थी वो ये प्रार्थना करी थी, बार बार यही प्रार्थना करी थी कि सभी जो लोग हैं मसीह में पवित्र लोग हैं, वो मसीह के प्रेम, हम पढ़ सकते हैं एफिसियों की पत्री 3:18, कि वो सभी लोग मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वह गहराई को भली भांति समझ सकें और मसीह के उस प्रेम को जान सकें जो ज्ञान से परे है, कि परमेश्वर की सारी भरपूरी तुम में स्थापित हो जाए। तो इस प्रार्थना में पौलुस ने प्रार्थना करी कि हम परमेश्वर के प्रेम को जान सकें जो ज्ञान से भी परे है। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से कोई भी परमेश्वर के प्रेम को नाप सकता है या जान सकता है, वो ज्ञान से परे है और वो इतना विशाल है
उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को हम सब धीरे-धीरे जान सकें, क्योंकि वो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। तो आज यही 4 बातें आपके साथ बाँटना चाहूँगा कि परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की लंबाई कैसे हमें दिखती है, चौड़ाई कैसे दिखती है, ऊँचाई कैसे दिखती है, गहराई कैसे दिखती है। क्योंकि आज के दिन हम क्या क्या याद करते हैं? आज गुड फ्राइडे के दिन हम यही याद करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारी ओर, वो प्रेमी था जिसकी वजह से परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान के रूप में भेजा, और वो प्रेमी था जिस वजह से प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए त्यागा। तो आइए जैसे बोला था, एक छोटी-सी कहानी से शुरू करते हैं जिससे हमें थोड़ा समझ में आए। और तो एक बार की बात है कि एक आदिवासी लोग थे, और उन आदिवासी लोगों से बहुत दूर जंगल में रहते थे। और वहाँ पे मतलब जो उनका काबिला था उसमें बहुत ही न्याय था। कुछ भी ऐसा नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं होता था, कोई चोरी-चकारी नहीं होती थी। और इसका सारा श्रेय जो वो लोग देते थे वो अपने जो वहाँ का सरदार था उसको देते थे। क्योंकि उसने इतने कड़े नियम बना रखे थे कि अगर कोई भी किसी प्रकार के गलत काम करते पकड़ा गया तो उसको 40 कोड़े पड़ेंगे। और सब लोग उनसे डरते भी थे, कोड़ों से। और वहाँ जो सरदार था वो अपनी प्रजा को, लोगों को बहुत अच्छे से रखता था, इसलिए वो सब बहुत अच्छे से जी रहे थे, भले ही वो जंगल में थे। एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे खबर मिली कि किसी के घर में चोरी हो गई है। अब ये ऐसा आम बात नहीं थी, तो बहुत छानबीन हुई और ऐसा पता चला कि जो वो चोरी करी है, वो जो सरदार है उसके बेटे ने ही करी है। और सब लोगों को बहुत दुःख हुआ कि अरे! इसने क्यों चोरी करी ऐसे? इसके पास तो कोई कमी भी नहीं थी। फिर भी अब सब लोग के मन में था कि अब सरदार क्या करेगा? वो अपने इकलौते बेटे से तो बहुत प्रेम करता है, तो क्या वो अपने बेटे को वही सज़ा देगा, जो सज़ा किसी और चोर को मिलती थी? तो वो दिन आया जब उसको कोड़े पड़ने वाले थे, और उसको बाँध दिया गया। और जैसे ही उसको और पूछा गया जो सरदार था उससे कि क्या इसको कोड़े मारे जाएँ? और सरदार ने बोला, हाँ, जो नियम है, जो न्याय है वो सबके लिए एक ही है। और जैसे ही उसको कोड़े मारने जा रहे थे वैसे ही सरदार खुद आ गया, और खुद आके उसने अपने बेटे को ढाँप लिया अपने से, और वो सारे कोड़े उसने खुद खा लिए। तो एक तरीके से क्या हुआ, उसने अपने बेटे को जो जो न्याय मिलना था, वो न्याय भी किया, पर वो अपने बेटे से प्रेम भी करता था। वो जानता था कि अगर इस उम्र में इसको 40 कोड़े पड़े, तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए उसको आके ढाँप लिया और खुद कोड़े खा लिए। तो एक तरीके से देखिए, यहाँ पे उस सरदार ने न्याय को भी रखा और अपने प्रेम को भी रखा। प्रेम की वजह से उसने जो दंड उसके बेटे को मिलना था, अपने ऊपर ले लिया, और न्याय की वजह से जो दंड होना था जिस गलत कार्य के लिए, वो दंड की आज्ञा भी दी। अब ऐसे सोचिए, उस इस बात का फ़र्क उसके पुत्र पे क्या पड़ रहा होगा? जब वो पुत्र जानेगा, देखेगा कि अरे! मेरी वजह से मेरे पिता ने इतना दुःख उठाया, क्या वो दोबारा चोरी करेगा? जहाँ तक वो दोबारा कभी चोरी नहीं करेगा। जबकि उसने कोड़े नहीं खाए, शायद अगर उसने कोड़े खाए होते तो वो दोबारा चोरी कर लेता कि अब तो एक बार खा ही लिए हैं कोड़े, दोबारा भी खा लूँगा। पर क्योंकि उसके पिता ने खाए कोड़े, तो जहाँ तक वो दोबारा चोरी नहीं करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि भाई मेरी वजह से पिता को इतनी चोट पहुँची। तो वैसे तो ये कहानी है, पर अगर आप सोचिए तो परमेश्वर ने हमारे लिए यही किया। जो दंड हमें मिलना था, वो दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जब हम गुड फ्राइडे को याद करते हैं, तो हम क्या देखते हैं क्रूस पे? एक तो हम परमेश्वर का प्रेम देखते ही हैं हमारे लिए, पर ये भी देखते हैं कि जो दंड हमें मिलना था, वो दंड प्रभु ने ले लिया। वो दंड हमें क्यों मिलना था? क्योंकि हमने पाप किए थे। उन पापों को प्रभु यीशु मसीह ने उस पापों का दंड अपने ऊपर लिया। इसीलिए जब हमको ये समझ में आता है तो हमें क्या होता है? हमें भी पाप से घृणा होती है। इसलिए नहीं कि उस पाप ने हमें क्या किया, पर उस पाप ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया। तो जैसे वो लड़का था, अब वो दोबारा चोरी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि
उसकी वजह से उसके पिता को कितनी चोट पहुंची, वैसे ही हमारे अंदर भी यही है कि क्योंकि प्रभु यीशु ने मसीह ने हमें अपने लहू से मोल लिया है, और वो लहू किस लिए बहाया? क्योंकि हमारे पापों के कारण बहाया। तो हमें भी पाप से घृणा है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हमारे पाप के लिए अपने अपने आप को त्यागा इस कहानी से। अब आइए देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, जैसा हमने एफिसियों की पत्री में पढ़ा ना, कि 4 दिशाओं में जो प्रेम जैसे पौलुस ने बोला। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की गहराई को। वो प्रेम इतना गहरा क्यों है कि उसकी गहराई को कोई नाप ही नहीं सकता। देखिए, वो प्रेम इसलिए इतना गहरा है क्योंकि प्रभु ने हमसे तब प्रेम किया जब हम उसके प्रेम के लायक नहीं थे। अब कोई जना अगर हम प्रेम की गहराई को कैसे नाप सकते हैं किसी के? भाई, वो जब किसी से प्रेम कर रहा है, अगर जो दूसरा जना है वो भी वापस में प्रेम करता है, तो क्या है, वो एक तरीके का प्रेम है। पर अगर कोई जना किसी से प्रेम कर रहा है, जब वो दूसरा जना उसके उसके प्रति कोई प्रेम नहीं दिखा रहा, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो प्रेम कर रहा है उसका प्रेम कितना गहरा है। कई बार माँ बाप जो है अपने बच्चों से प्रेम करते रहते हैं, जबकि बच्चे उनपे उनका ख्याल नहीं रखते। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन माँ बाप के प्रेम की गहराई बहुत है। तो आइए रोमियो में पढ़ते हैं। रोमियो में पौलुस ने क्या लिखा है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के प्रेम की गहराई के बारे में। रोमियो उसका 5वां अध्याय, और हम 6 से 8 पढ़ेंगे। ये 3 आयतें। छठी आयत पढ़ते हैं। छठी आयत में लिखा है कि जब हम निर्बल ही थे, सही समय पर यीशु मसीह ने अधर्मियों के लिए मृत्यु स्वीकार करी। हम कैसे थे? हम निर्बल थे, हमारे अंदर कोई बल नहीं था अपने अपने आप को उठाने का, और हम अधर्मी थे। अब देखिए 7वीं आयत में पौलुस बोलता है कि शायद ही कोई किसी व्यवस्था का पालन करने वाले के लिए अपने प्राण दे। तो पौलुस बोल रहे हैं कि भाई, ऐसा तो शायद ही होगा, कोई कोई अगर कोई बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, सारी व्यवस्था रखता है, उसके लिए कोई क्यों अपने प्राण देगा? उसने उसके लिए तो कोई कुछ किया नहीं है। संभव है कि कोई किसी भले मनुष्य के लिए फिर भी प्राण दे दे। इसका अर्थ ये है कि मतलब अगर किसी ने तुम्हारे लिए बहुत भला किया है जीवन भर, तो हो सकता है तुम उसके लिए अपने प्राण दे दो। किंतु अब देखिए 8वीं आयत में, परमेश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, मसीह यीशु ने हमारे लिए प्राण त्याग दिए। तो ये गहराई दिखाता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम करने के लिए ऐसा निश्चय लिया, जब नीचे धरती पे आने का निश्चय लिया, तब ऐसा कोई भी नहीं था जिसको देख के प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत खुशी हो रही हो। ऐसा नहीं था। हम सब कैसे थे? हम सब अपने पाप में थे। हम प्रभु को नहीं जानते थे और ना ही प्रभु की कोई कद्र करते थे। फिर भी उस समय पे जब हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण त्यागे। तो ये दिखाता है गहराई को। देखिए यशायाह की पुस्तक में क्या लिखा है। यशायाह की पुस्तक और उसका 53 अध्याय और 4 से 6 पढ़ते हैं। 4 से 6, निश्चय ही हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो देखिए, हमारे रोगों को, हमारे दुखों को, हमारे पापों को, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारा था वो उठाया है। जो भी दंड, जो भी परिणाम हमारे पापों के वजह से हमारे ऊपर आ रहा था, वो प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। फिर से पढ़ते हैं। निश्चय ही हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हम उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझते हैं। परंतु 5वीं आयत, वह हमारे ही पापों के कारण घायल किया गया। ये देखिए, किस लिए वो घायल किया गया? हमारे ही पापों के कारण। वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हम सब तो, 6ठी आयत, हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना मार्ग अपना अपना लिया था, और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उस पर डाल दिया। तो देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण क्यों त्यागे, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबके अधर्म का जो भी बोझ था, जो भी परिणाम था हमारे अधर्मों का, वो उस पर लाद दिया। क्योंकि हम सब
भेड़ों की नाई भटके हुए थे। हम सब अपनी मर्जी का करते थे और हम सबने पाप किया है और हम सभी परमेश्वर की महिमा से दूर थे। और पाप की मजदूरी तो क्या है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु ही है, अनंत काल की मृत्यु है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वो मृत्यु ली और हमें अनंत काल का जीवन दिया। एक और आयत देखते हैं, रोमियो की पत्री में 3:25 रोमियो 3:25 परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसमें विश्वास के द्वारा पापों से छुटकारा दिलाने के लिए लोगों को दिया। उसने यह काम यीशु मसीह के बलिदान के रूप में किया। ऐसा यह प्रमाणित करने के लिए किया कि परमेश्वर सहनशील है, क्योंकि उसने पहले उनके पापों का दंड दिए बिना छोड़ दिया था। तो यहाँ पौलुस लिख रहा है कि हमने जो पाप किया हमें उनका दंड फौरन नहीं मिल रहा। प्रभु ने अपनी सहनशीलता की वजह से वो दंड नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को वो भेजने वाले थे, जिससे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के बलिदान के रूप में मृत्यु झेले। और हम जो कोई भी उस पर विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पे, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए जान दी, वो अपने पापों से छुटकारा पाता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की गहराई को। वो प्रेम इतना गहरा इसलिए है क्योंकि उसने हमसे उस समय प्रेम किया जब हम पापी थे, जब हम परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचते थे, परमेश्वर के बारे में विचार भी नहीं करते थे, उसकी इच्छा के बारे में विचार भी नहीं करते थे, उसकी आज्ञाओं के बारे में भी विचार नहीं करते थे। तब उसने हमसे प्रेम किया। अब देखते हैं दूसरी बात, परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई को। कितना परमेश्वर का प्रेम ऊंचा है। देखिए, ऊंचाई हमें दिखती है कि उस प्रेम को दिखाने के लिए कितना त्याग करना पड़ा, है ना। जैसे हम प्रेम की गहराई को नाप सकते हैं कि जिसके हम प्रेम कर रहे हैं वो कितना योग्य है। अगर वो बिल्कुल योग्य ही नहीं है तो बहुत बहुत शक्ति चाहिए प्रेम करने के लिए। और दूसरा तरीका क्या है प्रेम की ऊंचाई को जांचने के लिए, कि उस प्रेम के कार्य को करने के लिए हमें कितना त्याग झेलना पड़ा। क्या हमें उसके लिए उस प्रेम के कार्य को करने के लिए क्या करना पड़ा। भाई, ये एक तरीके का प्रेम है। अगर किसी को सहायता चाहिए उनके एग्जाम के लिए, आप उनको पढ़ा दें, एग्जाम में पास करा दें, ये प्रेम एक प्रेम का कार्य है। पर ये एक तरीके का प्रेम है ना। अगर आप किसी को कोई आर्थिक रूप से सहायता चाहिए, आप उनकी आर्थिक रूप से सहायता कर दें, तो ये एक तरीके का प्रेम है ना। किसी को नौकरी चाहिए, आप उनकी सहायता करें नौकरी दिलवाने में, वो भी एक तरीके का प्रेम है। पर हम कैसे नापें किसने कितना ज्यादा प्रेम किया? वो नापने का तो ऊंचाई प्रेम की वैसे ही पता चलेगी ना, कि कितना खुद त्याग करना पड़ा। अगर प्रभु यीशु मसीह ने के प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से कुछ बोल दिया होता, कुछ ऐसा कर दिया होता जिसमें कुछ बहुत छोटा सा त्याग होता, तो हम बोलते उसकी ऊंचाई बहुत कम है। पर प्रभु यीशु मसीह की प्रेम की ऊंचाई क्यों इतनी ज्यादा है? क्योंकि उसने हमसे प्रेम करने के लिए अपने आप को बिल्कुल खाली कर दिया। स्वर्ग छोड़ के यहाँ आके एक दास के रूप में सब लोगों की सेवा करी और फिर अपने आप को दे दिया। कोई वस्तु नहीं दी, है ना। कोई वस्तु नहीं दी, घर नहीं दिया, या कुछ पैसे नहीं दिए, या कुछ समय नहीं दिया, अपने आप को दे दिया। ये सबसे बड़ा प्रेम है ना। और अपने आप को कैसे दे दिया? अपने आप को क्रूस की मृत्यु पर दे दिया। इसलिए वो प्रेम बहुत ही ऊंचा है। देखिए गलतियों की पत्री में क्या लिखा है इसके बारे में। गलतियों की पत्री उसका 3रा अध्याय पे जाते हैं हम लोग, और 3रे अध्याय में 12 से लेकर 14 पढ़ते हैं। फिर भी यहाँ लिखा हुआ है, पौलुस यहाँ लिख रहा है कि व्यवस्था जो आज्ञाएं थी, उन आज्ञाओं को पूरा करके किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता है। और इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी सारी आज्ञाएं नहीं पूरी कर पा रहा था सारे समय पे। अब 12वीं आयत पढ़ते हैं। फिर भी व्यवस्था विश्वास पर आधारित नहीं है, इसके विपरीत उसका पालन करना है, उसी के द्वारा जिएगा। तो व्यवस्था में क्या लिखा था? भाई ये आज्ञाएं हैं, जो लोग इनका पालन करेंगे वही जी सकते हैं। पर कोई भी उन आज्ञाओं का सबका पालन नहीं कर पा रहा था। और अगर कोई आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा था तो क्या होता है? उस पर दंड आता है। 13वीं आयत में क्या लिखा है? मसीह ने स्वयं श्राप बनकर हमें व्यवस्था के श्राप से मुक्त किया। तो देखिए
प्रभु यीशु मसीह श्रापित हुए हमें हमारे पापों के श्राप से मुक्त करने को। सो इतनी बड़ी तो वो श्राप कैसे बने? लिखा है, जैसा ही लिखा है, श्रापित हर एक है जो काट पर लटकाया जाता है। तो व्यवस्था में लिखा था जिसकी भी मृत्यु इस तरीके से होती है, काट पर लटका के, इसका मतलब वो श्रापित है। तभी प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु पे गए, और किसी प्रकार की मृत्यु नहीं, क्योंकि ऐसा लिखा था। क्रूस की मृत्यु पर गए जहां वो काट पर लटकाए गए, और इसी तरह वो श्राप बने। क्रूस की यातनाओं को झेला, क्रूस की शर्म को झेला, और सब कुछ झेल के इतनी बड़ी कॉस्ट, इतना बड़ा दाम दिया हमें छुटकारा देने के लिए। इसीलिए प्रेम इतना ऊंचा है। और ऐसा नहीं था, देखिए दूसरी कुरिन्थियों 5:21 में लिखा हुआ है कि वो तो निष्पाप थे। वहां जो निष्पाप थे उन्होंने परमेश्वर के लिए पाप बना दिया, परमेश्वर ने पाप बना दिया। तो प्रभु यीशु मसीह को तो ये इस योग्य थे ही नहीं कि उन्हें किसी भी प्रकार का श्राप, किसी भी प्रकार की यातना सहनी पड़े, किसी भी प्रकार का दंड सहना पड़े। वो तो हमारे लिए जो आदान प्रदान हुआ, हमारे स्थान पर आ गए। तो क्या, तो वह जो निष्पाप थे उन्होंने परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बना दिया कि हम उनमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो वो हमारे लिए पाप बन गए, और उनके आज्ञाकारी जीवन की वजह से हमें परमेश्वर की धार्मिकता एक वरदान के रूप में मिली। तो देखिए कितना कितना ऊंचा प्रेम है। अब तीसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम की लंबाई को। एक तरीके से हम प्रेम को और नाप सकते हैं, वो ये है कि जब किसी ने वो प्रेम का कार्य किया है तो कितनी खुशी से किया है, या फिर उन्होंने किसी जोर जबरदस्ती से किया है, या दिखावे के लिए किया है। अगर उस तरीके से किया है तो क्या है भाई, वो प्रेम, वो कार्य तो प्रेम जैसा है, पर वो उसका जो मोटिव है, जिस वजह से किया है, वो सही नहीं है। तो वो जो है ना, वो प्रेम बहुत छोटा है ना। अगर जबरदस्ती करना पड़ रहा है कि नहीं करना ही है ये, तो वो बात अलग है। पर अगर प्रभु यीशु मसीह किसी जोर जबरदस्ती से उन्होंने हमसे प्रेम किया होता, तो वो प्रेम की लंबाई उतनी बड़ी नहीं होती। प्रेम तो होता पर उतना लंबा नहीं होता। पर पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, देखिए यूहन्ना उसके 10वें अध्याय में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से बिना किसी बाहरी दबाव के हमारे लिए अपने आप को त्यागा। तो यूहन्ना 10 और 17-18 पढ़ते हैं। यूहन्ना 10:17, परम पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है कि मैं अपना जीवन देता हूँ। तो पिता भी हमसे प्रेम करता था। तो पिता को ये बात बहुत पसंद थी कि प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन हमें बचाने के लिए दे रहे हैं। मैं अपना जीवन देता हूँ ताकि मैं उसे फिर वापस ले सकूं। यहाँ ये दिखा रहे हैं कि पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने शुक्रवार को अपना जीवन दे दिया था, पर 3 दिन बाद क्या हुआ था, वो फिर जी उठे थे। इससे मुझे कोई लेता नहीं है। देखिए ये बात तो ध्यान दीजिए, इसे मुझसे कोई लेता नहीं। ऐसा नहीं कि कोई जीवन ले रहा है प्रभु यीशु मसीह से। ऐसा नहीं है कि रोमियो की जो सरकार थी, वो फरीसी लोग थे, उन लोग ने जबरदस्ती प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही बोला था कि अगर वो किसी भी समय चाहें तो एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं, और परमेश्वर हजारों स्वर्गदूत भेज देगा उनकी रक्षा के लिए। और हमें पता है पुराने नियम में एक स्वर्गदूत लाखों लोगों को चुटकी में मार सकता है। तो ऐसा नहीं कि किसी ने प्रभु यीशु मसीह का जबरदस्ती से जीवन ले लिया, नहीं है, किसी ने भी नहीं। 18वीं आयत, बल्कि मैं अपने आप अपनी इच्छा से देता हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रेम की लंबाई को बताता है कि अपने आप अपनी इच्छा पूर्वक प्रभु यीशु मसीह ने दिया। मुझे इसे देने का अधिकार है, यह आदेश मुझे परम पिता से मिला। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बहुत साफ साफ बोला कि जो मैंने प्रेम किया है वो अपनी इच्छा से प्रेम किया है। और इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है, इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय और दूसरी आयत देखते हैं। 12वां अध्याय और दूसरी आयत, हमारे विश्वास के अगुआ और उसके संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर अपनी दृष्टि टिकाओ, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली। यहाँ क्या लिखा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस की यातना झेली, उसकी लज्जा झेली, यातना भी थी और लज्जा भी थी कितनी, वो सब जब झेला तो क्या था,
उनके सामने एक आनंद उपस्थित था। क्या आनंद था? कि हम लोग का उद्धार होगा, हम लोगों को अनंत जीवन मिलेगा। तो उस आनंद से ये सब झेल लिया। लिखा ना, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली, उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं करी और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ पे विराजमान हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस आनंद के लिए अपनी इच्छा से हमसे प्रेम किया। ये दिखाता है उसके प्रेम की लंबाई को। अब आखिरी में देखते हैं परमेश्वर की प्रेम की चौड़ाई को। क्या दिखाता है परमेश्वर की प्रेम की चौड़ाई? अब देखिए, एक तरीका और है प्रेम को नापने का। वो तरीका है कि जिसने हमसे वो प्रेम का कार्य किया, उससे हमें कितना लाभ मिला, है ना? अगर कोई हमसे बहुत प्रेम, अपनी तरफ से कोई बहुत प्रेमी काम कर रहा है, पर उससे अगर हमें कोई ज्यादा लाभ ही नहीं हो रहा, तो वो प्रेम तो है, पर हमारी दृष्टि में क्या है, वो इतना बड़ा प्रेम नहीं है, क्योंकि हमें उससे ज्यादा लाभ ही नहीं मिला कोई, है ना? पर जब प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, तो उस प्रेम से हमें इतना लाभ मिला है, इसीलिए हम बोलते हैं वो प्रेम बहुत बड़ा है ना? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की वजह से क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, पहले हम पढ़ते हैं योहन्ना की पुस्तक, पहले योहन्ना की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय में, है ना? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की वजह से हमें क्या अधिकार मिला है? कि हम अब परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। परमेश्वर की संतान। पहले हम क्या थे? हम कुछ भी नहीं थे, पर अब उस प्रेम की वजह से हम क्या बन गए? परमेश्वर की संतान बन गए। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है। अब हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर हमारे पिता के स्वरूप में है, और तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि प्रेम बहुत महान है। और एक बार हम संतान बन गए तो क्या हो गया? हमारा पिता से दूरी हट गई, हमारा मेल मिलाप हो गया, और अब हम पिता के पास कभी भी जा सकते हैं। इब्रानियों की किताब में लिखा है ना कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक नया और जीवित मार्ग खोला है उन्होंने, एक नया और जीवित मार्ग खोला है। उस मार्ग से प्रभु यीशु मसीह के लहू को याद करते हुए, उसके बलिदान को याद करते हुए, हम कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन पे जा सकते हैं। कभी भी हमें किसी प्रकार की आवश्यकता है तो अनुग्रह के लिए जा सकते हैं, दया के लिए जा सकते हैं। उसका लहू हमें हमें बार बार क्षमा करता है। तो ये सब जो लाभ हमें मिले हैं, ये दिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू की चौड़ाई को। और उस लहू से उसने हमारे साथ एक नई वाचा बांधी है ना? वो पुरानी वाचा जैसी नहीं है, जिसमें ऐसा था कि केवल आज्ञाएं थी कि ये तुम्हें करना है, अगर तुमने ये किया तो तुम्हें, तुम्हारे साथ ये आशीष आएंगी, अगर ये नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर ये परिणाम आएंगे, बुरे परिणाम आएंगे। वैसी वाचा नहीं है। अब कैसी वाचा है? अब एक नई वाचा बांधी है। उस नई वाचा में प्रभु ने क्या बोला है कि मैं सहायता करूंगा, मैं उनके मनों पर अपनी व्यवस्था बसाऊंगा। मनों पे व्यवस्था बसाएंगे, उनके हृदय में उन्हें लिखूंगा। मतलब हमारे हृदय में प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी इच्छाएं लिखता है, हमारे मन में बसाता है, हमें ऐसी इच्छाएं देता है कि हम परमेश्वर को जाने और उसकी इच्छा पूरी करें। और हमेशा हमारे, जब भी हम अपने पापों को कबूल करते हैं तो क्या है? क्षमा करता है और उनको याद ना रखने की शपथ करी है। तो ऐसी वाचा जो इतने उत्तम प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है, ये हमें मिली है। तो इसीलिए हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें कितना अनुग्रह मिला है ना? कितनी दया मिली है। और एक नया, हमारा जो कठोर हृदय था उसकी जगह एक कोमल हृदय मिला है, जो पवित्र आत्मा हमें बार बार याद दिलाता है। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के ये दिखाता है चौड़ाई को। तो ऐसे पौलुस ने प्रार्थना करी ना कि प्रभु यीशु मसीह के हम लहू को जाने, प्रेम को जाने, जो उसने लहू बहा के दिखाया है। तो हम इसी तरीके से उसको सोचते हैं, तो आप भी इसे 4 तरीकों से सोच सकते हैं ना। जैसे हमने देखा पहले गहराई। गहराई क्या दिखाता है? गहराई दिखाता है कि उसने हमसे तब प्रेम किया जब हम उसके प्रेम के लायक नहीं थे, जब हम पापी थे। वो उस प्रेम के गहरेपन को दिखाता है। ऊंचाई क्या दिखाता है? ऊंचाई ये दिखाता है कि उस उसने उस प्रेम को करने के लिए कितना त्याग सहा, है ना? कि क्रूस की मृत्यु सही, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया। लंबाई क्या दिखाता है? लंबाई दिखाता है कि किस प्रकार, कितने आनंद से, कितनी इच्छा से हमसे प्रेम किया। और चौड़ाई दिखाता है कि उस प्रेम से हमें कितना लाभ मिला है। आज हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। तो जब हम इस प्रेम के बारे में देखते हैं तो हमारा भी कुछ वो जैसे मैंने वो आप कहानी सुनाई थी ना, जब वो पुत्र था
जिसने पिता ने आके उसको ढांप लिया था ना और कोड़े ले लिए थे, तो पुत्र जब उस प्रेम के बारे में सोचेगा तो क्या होगा? वो ऐसे काम नहीं करना चाहेगा जिससे फिर से पिता को चोट पहुंचे। तो पौलुस ने यही लिखा है कि जब हम पढ़ सकते हो आयत, चलिए पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियन में, उसके 6 अध्याय में जाते हैं और 19 और 20 पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 19 और 20। यहाँ कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस बोल रहा है कि क्या तुम्हें यह एहसास नहीं कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का है? तुम्हारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का है, जो तुम्हारे अंदर वास करता है तथा जो तुम्हें परमेश्वर से प्राप्त हुआ है। वो हमारा शरीर मंदिर है। अब देखिए, तुम पर तुम्हारा अधिकार नहीं है क्योंकि तुम्हें दाम देकर मोल लिया गया है ना? अब हमारे ऊपर अधिकार चला गया है अपनी इच्छा करने का, क्योंकि हमें मोल लिया गया है दाम लेकर। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। एक आयत और देखिए, दूसरे कुलिसियों की कलीसिया को लिखी थी, दूसरा कुरिन्थियों में 5:15 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह सब लोगों के लिए मरा, क्यों सब लोगों के लिए मारा, क्योंकि जो लोग जीवित हैं वे आगे बस अपने लिए ना जीते रहें बल्कि उसके लिए जिए जो मरने के बाद फिर जीवित कर दिया गया। तो यहाँ क्या लिखा है? लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना अब मृत्यु सही, क्योंकि अब हम जो जीवित है अपने जीवन में नया जीवन मिला है, बस हम अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जिसने हमारे लिए अब मृत्यु सही। तो आज के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, हम इन्हीं बातों को ध्यान रखते हैं कि हमारा जीवन दाम देकर मोल लिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जब हम देखते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा करने के लिए और उत्साहित होते हैं। तो आइए इस संदेश को ध्यान रखें और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें आज के दिन कि उसने अपनी क्रूस की मृत्यु सही और अपने प्राण त्यागे जिससे कि हमें उद्धार मिले। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस प्रेम के लिए, जिस प्रेम की वजह से आपने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और प्रभु यीशु मसीह, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने आप को दे दिया, आपके प्रेम की ऊंचाई को, गहराई को, लंबाई को, चौड़ाई को। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ऐसा दर्शन दे कि हम आपके प्रेम को जान सकें जो ज्ञान से भी परे है, जिससे आपका प्रेम हमारे अंदर बसे और हमारे अंदर से दूसरों की ओर जाए। जो भी भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं उनको आशीष दें। जो भी आपकी ओर विश्वास कर रहे हैं किसी भी बात के लिए, आप उनकी सारी जरूरतों को पूरा करें और उनको आशीष दें। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा बनी रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह।